राहुल गांधी जिस तरह सार्वजनिक तौर पर हरकतें कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि उन्हें कांग्रेस की थोड़ी भी चिंता नहीं। तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, उसे सुनने के बाद तो यही लगता है कि राहुल गांधी के सलाहकार तक फूंके हुए कारतूस ही हैं। यही वजह है कि लगातार चुनाव दर चुनाव हार झेलने के बावजूद राहुल गांधी उन्हीं मुद्दों के पीछे पड़े हुए हैं जिन्हें जनता सुनने तक को तैयार नहीं। अपने भाषण में राहुल गांधी लगातार अडानी, अंबानी, संविधान और जाति जनगणना आदि के मुद्दों के पीछे पड़े रहे। महाराष्ट्र में बुरी तरह से मात खाने के बाद भी सावरकर को टारगेट करना नहीं छोड़ रहे। हद तो तब हो गई जब माइक बंद होने के बाद राहुल गांधी ऐसी नौटंकी करने लगे मानो वे केंद्र सरकार नहीं अपनी ही पार्टी की बैंड बजा रहे हों। असल में राहुल गांधी ने जैसे ही बोलना शुरू किया तभी उनका माइक बंद हो गया, जिसके बाद पार्टी के नेताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। राहुल गांधी कई बार संसद में अपना माइक बंद कराने का आरोप लगा चुके हैं और आज जब खुद अपनी ही पार्टी के कार्यक्रम में माइक बंद हो गया तो राहुल गांधी मुस्कुराए और फिर इंतजार करने लगे। माइक के चालू होने के बाद जब राहुल गांधी ने फिर से बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि मुझसे कहा गया कि आप जाकर बैठ जाइए, पर मैं नहीं माना, मैं यहीं रहा। इस देश में जो भी दलित और पिछड़ों की बात करता है उसका माइक इसी तरह से बंद हो जाता है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि चाहे कितने भी माइक बंद कर लो, लेकिन मुझे कोई भी बोलने से नहीं रोक सकता। सवाल ये कि क्या राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे कि ये संसद नहीं, ये उनकी पार्टी ही का कार्यक्रम है। आखिर दलितों और पिछड़ों पर बात करने से उनकी ही पार्टी में कौन उन्हें रोकेगा? सवाल ये उठ, क्या राहुल गांधी के इस तरह का भाषण सामान्य माना जाए? अपनी हर स्पीच की तरह आज भी राहुल गांधी का फोकस जाति व्यवस्था, दलित, पिछड़ों और आदिवासियों पर ही था। उन्होंने जातीय जनगणना की मांग को फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि देश के शीर्ष उद्योगपतियों में कोई भी दलित, पिछड़ा या आदिवासी वर्ग से नहीं। आज राहुल और अडानी और अंबानी की जाति पूछने लगे। उन्होंने देश के शीर्ष 25 उद्योगपतियों का हवाला देते हुए कहा कि इनमें से एक भी उद्योगपति आखिर दलित, पिछड़ा और आदिवासी नहीं। राहुल गांधी कहने लगे कि अडानी क्या है, दलित है क्या, पिछड़ा है क्या, आदिवासी है? राहुल गांधी की ये बातें कुछ लोगों को बहुत अच्छी लग सकती हैं, पर वास्तव में ये जहर घोलने का काम है। वैसे अडानी और अंबानी ने अपने जातिगत श्रेष्ठता के चलते पैसा नहीं बनाया। अगर पैसा बनाने के लिए एकमात्र योग्यता जो चाहिए वो श्रेष्ठता होती है तो देश के टॉप उद्योगपतियों में ब्राह्मण और राजपूत भी होते हैं। पर राहुल गांधी को शायद देश की सामाजिक संरचना का ज्ञान ही नहीं है। राहुल गांधी के दादा की जाति के लोग देश में कभी सबसे अमीर हुआ करते थे। टाटा उनके दादा फिरोज गांधी की जाति के हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत पहले ही बनिया, पारसी, पंजाबी, खत्री का कब्जा रहा है। बहुत कुछ आज भी वैसा ही है। फिलहाल अब तो देश के कई उद्योगपति पिछड़े और दलित अल्पसंख्यक जातियों से आ रहे हैं। शिव नाडर और अजीम प्रेमजी को इन लोगों में शामिल किया गया है। मुंबई में तमाम दलित व्यवसायियों ने अपनी साख बनाई है।